आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस खूबसूरत सफ़र के 8वें लेक्चर में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। अब बेटा देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं, आप एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर कितने तरीक़ों से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। फिर हमने देखा था इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है और आप कितने तरीक़ों से सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चे देखिएगा, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और वो टॉपिक है आपके पास रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल, कि आप वो कवानीन जो देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। बेटा आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप सी प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं। अब वो वेरिएबल्स बनाते वक्त भी आपको बहुत से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपके प्रोग्राम में एरर आना शुरू हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे ऐसे रूल्स देखेंगे जो आपके लेवल पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर आज का। नेम ऑफ अ वेरिएबल। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है यानी आइडेंटिफायर। आप एक ही वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ अलग अलग तरीके अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हर प्रोग्राम के अंदर हर वेरिएबल यूनिक ही होता है। ठीक है। अब इसके लिए आप कुछ रूल्स फॉलो करते हो वेरिएबल्स बनाने के लिए या वेरिएबल्स को नेम करने के लिए। अब हम वो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। बच्चे सबसे पहला रूल जो हम यूज़ करेंगे वो है अ वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ अ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल का नेम जो सा होता है वो या तो फिर लेटर्स पर मुश्तमिल हो, या फिर डिजिट्स पर हो, या अंडरस्कोर, या फिर इन तीनों की कम्बिनेशन से मिलकर बनाओ। ठीक है, बट उसमें भी कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। फिलहाल आप ये एग्जांपल्स देखिएगा ज़रा। क्लास, अब देखिएगा CLASS क्लास, ये आपके पास लेटर है। अब लेटर से मिलकर आपने क्लास के नाम का एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ये सही है। फिर नेक्स्ट देखिएगा ग्रेड। ग्रेड नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया है, GRADE ग्रेड, ये आपके पास लेटर है तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। अब A2 देखिएगा, आपने क्या किया है, वेरिएबल और डिजिट को मिलाकर एक वेरिएबल बनाया है। एक लेटर को ही लिया आपने, फिर आपने डिजिट को लिया और इन दोनों को मिलाने के बाद एक सिंगल वेरिएबल बना दिया, ये भी सही है। फिर आपने क्या किया, रोल नंबर। अब देखिएगा रोल आपके पास क्या है, लेटर्स, और ये अंडरस्कोर डला हुआ है। अगर आपने कीबोर्ड से अंडरस्कोर डालना होता है तो आप क्या दबाते हो, शिफ्ट दबाकर आपने माइनस का बटन दबाना होता है, तो आपके पास अंडरस्कोर डल जाता है। आपने लेटर्स को और अंडरस्कोर को मिलाकर एक वेरिएबल बनाया, ये भी वैलिड है। मतलब कि आप वेरिएबल बनाने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, डिजिट्स का भी कर सकते हो और अंडरस्कोर का भी कर सकते हो। ठीक है, हम इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। देखिएगा ज़रा। अभी देखिए, हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, फिर मेन फंक्शन लगाया, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट डाटा टाइप का, यानी इंटीजर डाटा टाइप का। नंबर है, नंबर में m की जगह पर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, यानी लेटर्स को और अंडरस्कोर को मिलाकर एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा दिया 34। और प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए मैंने कहा कि मुझे नंबर इज़ इक्वल टू 34 शो होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये प्रिंट फंक्शन यूज़ किया। फिर क्लास में हमने क्लास नाम का एक वेरिएबल हमने लिया, उस क्लास के नाम के वेरिएबल के अंदर हमने 10 स्टोर करवा दिया। फिर क्या किया, हमने आउटपुट स्क्रीन पर 10 शो करवाया प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए। हमने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक ये वाला लेटर्स और अंडरस्कोर को मिलाकर, और एक सिंपल हमने लेटर्स को मिलाकर ये दो वेरिएबल्स बनाए। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल किया। अब हम करते हैं रन। अब जैसे ही हमने रन किया, देखिएगा हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ गया है, नंबर इज़ इक्वल टू 34 और क्लास इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए। पहला वेरिएबल हमने लेटर्स और अंडरस्कोर को मिलाकर बनाया, और दूसरा वेरिएबल हमने बनाया क्लास यानी सिर्फ लेटर्स को मिलाकर। ठीक है, तो चलते हैं वापस हम। तो आई होप बेटा आपको ये वाला रूल क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब बच्ची जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो कहता है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर।
कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसका जो पहला लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो, यानी कि पहला जो आप टर्म लिखोगे या पहला भी वर्ड आप लिखोगे या पहला आप सिंबल जो भी लिखोगे वो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर हो, तभी वैलिड होगा। मिसाल के तौर पे देखिएगा हेलो, अब हेलो आप में देखिएगा पहले आपने अंडरस्कोर लिया हुआ है फिर लेटर्स। इसी तरह वैल्यू में आपने पहले वी लिया हुआ है और बाकी लेटर्स। अब इसमें गौर कीजिएगा, आप सी लैंग्वेज में जब वेरिएबल बनाते हो तो फर्स्ट कैरेक्टर जो भी हो या तो वो अंडरस्कोर हो या फिर वो वैल्यू हो, तभी आपका वेरिएबल सही होगा, वरना कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं ज़रा कंपाइलर को हम यूज़ करते हैं। अभी देखिएगा हम अपने आ गए हैं कंपाइलर पर। यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स ली, फिर हमने मेन फंक्शन लगाया, फिर हमने इंट डाटा टाइप का 2a नाम का वेरिएबल लिया, फिर हमने 2a वेरिएबल के अंदर 2 स्टोर करवाया, फिर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना है कि अटेंडेंस इज इक्वल टू 2a के अंदर जो भी वेरिएबल है क्या है 2, तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए अटेंडेंस इज इक्वल टू 2। फिर हमने नेक्स्ट लाइन पर क्या किया, इंट अंडरस्कोर को पहले रखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने a2 को बाद में रखा और इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया है 2। अब हम क्या करते हैं, हमें आउटपुट पर चाहिए होता है जो भी इसके अंदर स्टोर हो वो अटेंडेंस इज इक्वल टू यहाँ पर आकर आपके पास जाहिर हो जाए आउटपुट स्क्रीन पर। अब हम करते हैं इसे कंपाइल। अब जैसे हम कंपाइल करते हैं ये देखिएगा जो ब्राउन कलर की लाइन आ रही है एरर को शो करिए, ये आपको एरर बता रही है कि देखिएगा आपने जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वो गलत है। अब इसमें गलती क्या है, हमने रूल पढ़ा था ना कि पहला जो भी कैरेक्टर हो वो डिजिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहला कैरेक्टर डिजिट है। अगर हम इसे सही करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने 2 को हटा दिया, 2 को हमने कर दिया एस के बाद। अब हम इसे करते हैं कंपाइल। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपने वहाँ से तो सही करता है, यहाँ से आप भूल गए हो, यहाँ पर भी आप सही करो, तो ठीक है हम यहाँ पर भी सही कर देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। फिर हम इसे करते हैं कंपाइल। वो कहते हैं उधर से तो सही करता है, यहाँ से भी आप सही कर दें आप, तो ठीक है हम यहाँ से भी सही कर देंगे, यहाँ पर भी हमने 2 को बाद में कर दिया। अब हम करते हैं इसे कंपाइल। जैसे ही हमने कंपाइलेशन की, कंपाइलेशन होगी, अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन। अब जैसे ही रन करेंगे देखिएगा हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ गया, अटेंडेंस इज इक्वल टू 2 और अटेंडेंस इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने दोनों बार 2 ही स्टोर करवाया हुआ था। ये देखिएगा यहाँ पर भी 2 स्टोर था और यहाँ पर भी 2 स्टोर था। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि आप अंडरस्कोर को या अल्फ़ाबेट को पहले लिख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी डिजिट को वेरिएबल के स्टार्टिंग कैरेक्टर पर लिखोगे तो वो आपका एरर होगा और कंपाइलर उस एरर को वो 101 में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको मैसेज शो करवा देगा कि जनाब सही कर दो, ठीक है, एरर है उस लाइन में। तो चलते हैं वापस। तो बच्चे देखिएगा नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपको कहता है ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम, कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो आप वेरिएबल लिखते वक्त उसके दरमियान स्पेस नहीं डालते। मसलन देखिएगा ज़रा, आप लिखते हो रोल नंबर। अब देखिए जैसे आपने रोल नंबर लिखा, आपने ROLL के बाद एक स्पेस डाली, जैसे ही आपने स्पेस डाली फिर NO लिख दें नंबर, तो क्या होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग में ऐसे करोगे तो वो रॉन्ग वेरिएबल होगा। वेरिएबल बनाते वक्त आप उनके दरमियान स्पेस नहीं डाल सकते, ये रूल है, ठीक है। इसको भी हम ज़रा प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। ये देखिएगा हम आ गए अपनी IDE पर, हेडर फाइल्स इंक्लूड की, मेन फंक्शन लगाया, फिर हमने क्या किया, इंट डाटा टाइप का रोल नंबर का एक वेरिएबल लिया। अब देखिएगा रोल नंबर में ROLL के बाद हमने स्पेस डाला है, फिर नंबर, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही किया और इस लाइन में भी हमने ऐसे ही किया। हम इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा जैसे ही हमने कंपाइलेशन स्टार्ट की तो इस लाइन पर जैसी कंपाइलेशन पहुंची, यहाँ पर ये ब्राउन सी लाइन आ गई, ब्राउन सी लाइन एरर को शो करिए। वो कह रहे कि जनाब कि यहाँ पर आपने रोल नंबर में स्पेस क्यों डाला हुआ है। अगर हम स्पेस ख़त्म करते हैं तो ठीक है, फिर कंपाइल करते हैं, फिर देखिएगा यहाँ पर भी स्पेस है, हमें यहाँ से भी ख़त्म करना पड़ेगा स्पेस, फिर करते हैं कंपाइल, फिर यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा, स्पेस को ख़त्म करेंगे। अब इस बार जब हम कंपाइल करेंगे तो हमारी कंपाइलेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने जो रूल को वायलेट किया था, हमने वेरिएबल का नेम बनाते वक्त स्पेस डाली थी, हमने उसे सही कर दिया। अब हम करते हैं इसे रन। जैसे हम रन करेंगे देखिएगा हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, रोल नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आप वेरिएबल का नाम देते वक्त
कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वापस। अब बच्चे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल हमें कहता है सी लैंग्वेज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, कि आप सी लैंग्वेज में मौजूद कीवर्ड्स यानी रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे इसे समझिएगा ज़रा। आपको पता है कि इंट जो सा होता है ये एक डाटा टाइप है जो किस लिए यूज़ होता है सी लैंग्वेज के अंदर, इंटीजर टाइप डाटा के लिए। ठीक है, अगर आप इंटीजर टाइप डाटा के यानी कीवर्ड को ही आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर शो करवा देगा। ठीक है, इसको भी हम प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। अभी देखिएगा हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इंट लेने की कोशिश की है। अभी देखिएगा ये जो उनसा इंट है ये हमने वेरिएबल के तौर पर लिया है और ये जो उनसा इंट है आपके पास डाटा टाइप है। हमने क्या किया, एक कीवर्ड को वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसमें क्या स्टोर करवा दिया है 2, और आउटपुट स्क्रीन पर हम चाह रहे हैं कि हमें क्या मिले, रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी हम इंट में स्टोर किया 2 तो यहाँ पर रोल नंबर इज इक्वल टू 2 है। अब अगर हम इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने की वजह करते ही हमारे पास एक एरर आ गया। वो कह रहा है कि जनाब इस लाइन में एरर है। अब एरर हमें पता है क्या है, अगर हम इस एरर को करेक्टली एक्सपोज करें, मैं इस इंट की जगह पर लिख देता हूँ ए, लिख देता हूँ, फिर मैं इसे करता हूँ कंपाइल, वो कहेगा फिर यहाँ से भी सही करो एज यूजल, फिर यहाँ पर भी ए लगाऊंगा और यहाँ पर भी ऑफिस एरर आएगा, इसको भी हम सही कर देते हैं। अब करता हूँ इसे जब कंपाइल, तो देखिएगा कंपाइलेशन कंप्लीट हुई। अब मैं रन जब करता हूँ तो देखिएगा आउटपुट स्क्रीन पर मेरे पास रोल नंबर इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि जो जो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की हुई थी या जो जो वेरिएबल का नेम लिखते वक्त मैंने गलती की थी वो मैंने गलती करेक्ट कर ली, तो कंपाइलर ने भी उसे 101 में ईजिली कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि आप जब भी वेरिएबल का नेम यूज़ करते हो, वेरिएबल का नेम यूज़ करते वक्त आपको ये रूल फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं वापस। अब बच्चे आई होप ये रूल नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो रिजर्व वर्ड्स होंगे, रिजर्व वर्ड्स को आपने वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं करना, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर पहले ही उनके मीनिंग्स, उनकी वर्किंग डिफाइन हो चुकी है। अगर आप उनको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर्स आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट देखिएगा ज़रा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपको क्या कहता है, स्पेशल कैरेक्टर सच एज हैश, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आप उनको वेरिएबल नेम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये तो चंद हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। वैसे आप सोचेंगे फिर अंडरस्कोर वो भी तो स्पेशल कैरेक्टर ही है। अंडरस्कोर के अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं आप उनको यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर। अगर आप यूज़ करोगे तो एरर आएगा। मिसाल के तौर पे इसको समझिएगा ज़रा। अब देखिएगा आपने पी एच नाम का एक वेरिएबल लिया और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर हैश को इंक्लूड कर दिया, तो जैसे ही आपने इंक्लूड किया ऑब्वियस है आपने रॉन्ग वेरिएबल बनाया है, क्योंकि सी लैंग्वेज के रूल के अंदर है कि जब भी आप वेरिएबल को नेम देते हो तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होना चाहिए सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, तो इसको भी हम प्रोग्राम के ज़रिए समझेंगे। अभी देखिएगा ये प्रोग्राम हमने लिखा है जिसमें हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है पी एच हैश। अब ये देखिएगा जो हमने हैश यूज़ किया है ये स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पर भी हमने हैश यूज़ किया है और इस जगह पर भी हैश यूज़ किया है। और हमने आउटपुट स्क्रीन पर हम क्या चाह रहे हैं कि रोल नंबर इज इक्वल टू हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर आए ये वाला नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसे करते हैं कंपाइल, जैसे हम कंपाइल करेंगे देखें एरर आ गया, ये ब्राउन लाइन एरर को शो करिए। वो कह रहे कि जनाब आपने यहाँ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किए हुए। अगर हम इस स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से भी रिमूव किया, इस जगह से भी रिमूव किया और यहाँ से भी हमने इसे रिमूव कर दिया। जैसे ही हमने रिमूव किया फिर जब हमने कंपाइल किया तो देखिएगा कंपाइलेशन कंप्लीट हुई। कंपाइल करने के बाद हम इसको करते हैं रन, तो जैसे ही हमने रन किया जो नंबर हमने वहाँ पर लिखा हुआ था रोल नंबर इज इक्वल टू 7471 हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर आ गया। तो इससे हमें एक और चीज़ ये भी पता चलती है कि जब तक आपने बिल्कुल एक्यूरेट सिंटैक्स के साथ प्रोग्राम नहीं लिखोगे आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे हम। अब चलते हैं हम रूल नंबर 6 की तरफ।
रूल नंबर 6 में है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी अ डिजिट, कि जब भी आप वेरिएबल लिख रहे होते हैं तो पहला कैरेक्टर उसका डिजिट यानी कि कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। बच्चों ये तो इजी है, देखिएगा जैसे आप देखिएगा आपने दो वेरिएबल लिए, एक सेकंड और एक थर्ड। अब इसमें देखिएगा ये टू जो से आपने वेरिएबल का नाम, आपने सेकंड नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें आपने पहला रख दिया है डिजिट और यहाँ पर भी आपने डिजिट रख दिया है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि जब भी आप वेरिएबल कोई बना रहे हो तो आपने फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं रखना, वरना क्या होगा, वो वेरिएबल आपके पास क्या होगा, रॉन्ग वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका हो, तो हम इससे आगे ही बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो रूल हमें ये कहता है कि अ वेरिएबल नेम यूज फॉर वन डाटा टाइप कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर डाटा टाइप। अगर आपने कोई वेरिएबल को एक डाटा टाइप के लिए यूज़ किया है, फिर आपने आगे जाकर उसकी डाटा टाइप चेंज कर दी है, तो फिर ऐसा सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है एक ही वेरिएबल के लिए। इसको समझिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पर आपने इंट एज एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और इंटीजर टाइप उसकी रखी, फिर आपने क्या किया, उसी एज नाम के वेरिएबल को आगे जाकर आपने फ्लोट के साथ यूज़ किया, तो कंपाइलर इसे रन ही नहीं करेगा, वो एरर शो करवा देगा कि जनाब इस लाइन में एरर है, इसे करेक्ट करो। ठीक है, तो इसको भी हम ज़रा प्रोग्राम के थ्रू ही समझेंगे। अभी देखिए कि बच्चे हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने एक वेरिएबल को लिया, रोल के वेरिएबल को, उसकी डाटा टाइप है इंट, और आउटपुट स्क्रीन पर हमने शो करवाना है रोल नंबर इज इक्वल टू रोल के अंदर आप जो भी एंटर करेंगे। ठीक है, सपोज करें हम एंटर कर देते हैं ए रोल इज इक्वल टू 5, हम ये स्टोर करवा देते हैं इसके अंदर कि हमें आउटपुट स्क्रीन पर चाहिए रोल नंबर इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या किया, लाइन नंबर 7 पर आ जाइएगा, हमने रोल ही नाम का वेरिएबल लिया और उसको इस बार हमने फ्लोट की टाइप दे दी, फ्लोट टाइप डाटा। ये जो सा फ्लोट यूज़ होता है ये डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जबकि ये इंट जोन्स होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट के लिए यूज़ होता है। देखिएगा वेरिएबल नेम एक ही है, डाटा टाइप उसकी हमने डिफरेंट दे दी। अब देखिएगा क्या होगा, जैसे हम इसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे एरर आ जाएगा। अब उसने इस लाइन में एरर दिया, इस लाइन में एरर क्यों नहीं दिया, असल में हुआ क्या, जब उसने 101 में इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना शुरू किया, उसने इसको इस लाइन को भी 101 में कन्वर्ट कर दिया, इस लाइन को भी 101 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर पहुंचा यहाँ पर भी कर दिया। लेकिन जैसे लाइन नंबर 7 पर आया उसने देखा कि रोल नाम का वेरिएबल ये तो इंट के साथ था, यहाँ पर ही कैसे आ गया और ये फ्लोट कैसे इसके साथ लग गया। उसे पता है, उसकी प्रोग्रामिंग में लिखा गया कि जब भी एक ही नाम के वेरिएबल के साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर आप मुख्तलिफ डाटा टाइप लगाते हो तो आपने उसे कंपाइल नहीं करना। तो उसने फिर यहाँ पर कंपाइल करने की बजाय हमें एरर शो करवा दिया। अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ से फ्लोट ख़त्म कर देते हैं, फ्लोट ख़त्म कर दिया, अब हम इसे करते हैं कंपाइल। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे देखिएगा कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगी, हम रन करेंगे, हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, रोल नंबर इज इक्वल टू 5, रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा, अब देखिएगा रोल नंबर इज इक्वल टू 5 भी आ गया और रोल नंबर इज इक्वल टू 2 भी आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही वेरिएबल को आप दो तरह की डाटा टाइप नहीं दे सकते हो। तो चलते हैं वापस, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में कहता है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम शुड बी अप टू 31st कैरेक्टर, हाउएवर मैक्सिमम लेंथ डिपेंड्स अपॉन द सी कंपाइलर बीइंग यूज्ड। ये रूल हमें ये कहता है कि एक वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 31 कैरेक्टर होनी चाहिए। 31 से ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ करते हो। कुछ कंपाइलर होते हैं जो 31 तक वेरिएबल की लेंथ को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि उसे 101 में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो 31 से ज़्यादा को सपोर्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे देखिएगा, ये मैरिटल स्टेटस के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें M एक करेक्टर, A 2, R 3, T 4, I आपके पास है 5, A आपके पास है 6, 7, इसी तरह 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 करेक्टर्स पर आपने एक वेरिएबल बनाया। अब 14 तो 31 से कम है तो ये वैलिड है। इसी तरह एक और वेरिएबल देख लीजिएगा, पॉइंट्स स्कोर्ड, इसमें कितने करेक्टर यूज़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13। यहाँ पर आपने 13 कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल बनाया। अब हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे देखिएगा, हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें ये एक मैंने वेरिएबल बनाया, काफ़ी लेंथी बना दिया और कुछ ज़हन में नहीं आ रहा था। दिस इज़ द स्टेटमेंट फॉर शोइंग लॉजिक। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्पेस को ख़त्म करने के लिए स्पेस, क्योंकि वेरिएबल को जब आप नेम दे रहे होते हो तो उसमें स्पेस इंक्लूड नहीं होती, तो मैंने स्पेस की जगह पर यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज़ किया है। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, 4 दिस के कैरेक्टर हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 कैरेक्टर का मैंने एक वेरिएबल बनाया। फिर उसमें मैंने स्टोर करवाया 234 को और आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ 234। अब मैं इसे ज़रा कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइलेशन हो गया और आउटपुट स्क्रीन पर मेरे पास नंबर इज इक्वल टू 234 आ गया। मतलब कि जो डेव C++ का कंपाइलर है ये 31 से ज़्यादा कैरेक्टर के वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम शुड बी अप टू 31 कैरेक्टर। जो मैक्सिमम लेंथ जो है 31 कैरेक्टर हो सकती है, लेकिन हाउ एवर मैक्सिमम लेंथ डिपेंड्स अपन द सी कंपाइलर बीइंग यूज्ड। लेकिन मैक्सिमम जो सी लेंथ होती है ये डिपेंड करती है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ओके, चलें। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हो चुका होगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम शुड बी अप टू 31 कैरेक्टर, कि एक वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 31 कैरेक्टर हो सकती है। हाउ एवर ताहम मैक्सिमम लेंथ डिपेंड अपन द सी कंपाइलर बीइंग यूज्ड। ताहम जो उस वेरिएबल की लेंथ डिपेंड इस पर भी कर रही होती है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। अगर वो कंपाइलर 31 से ज़्यादा लेंथ के 31 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ के वेरिएबल को सपोर्ट करता है तो ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिएगा नेक्स्ट रूल हमारे पास है, सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें केसेस कितनी तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास अपर केस और एक होता है लोअर केस। अपर केस में आपके पास कैपिटल लेटर आ जाते हैं और लोअर केस में आपके पास स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा समझिएगा। सपोज कर आपने क्लास नाम का एक वेरिएबल लिया। अब आपको पता है कि क्लास नाम का वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हो कैपिटल लेटर के अंदर। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ क्लास स्मॉल लेटर में लिखे गए क्लास से डिफरेंट ही होगा, ठीक है। मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ कोई भी लेटर, कोई भी हरफ या कोई भी आप वर्ड लिखते हो वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए वर्ड से डिफरेंट ही कंसीडर किया जाएगा। मसलन देखिएगा, अभी देखिए आपने कि छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें प्रिंट का फंक्शन देखिएगा, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। इसको मैं करता हूँ कंपाइल और रन। देखिएगा आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर शो हो गया है कि आपके पास आउटपुट स्क्रीन आ गया है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, ये स्मॉल पी लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल पी करता हूँ। अब इसे मैं करता हूँ कंपाइल, तो देखिएगा अभी देखिएगा हम एक सिंपल से प्रोग्राम पर आए हैं। ये प्रोग्राम क्या करता है, ये पाकिस्तान के वर्ड को शो करवाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। अभी देखिएगा यहाँ पर प्रिंट एफ स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। अगर मैं इस पी को कर देता हूँ कैपिटल पी लिखा, ठीक है, अभी भी तो प्रिंट ही रहेगा ना। अब मैं ज़रा इसे कंपाइल करता हूँ तो क्या होगा, एरर आ गया। बिकॉज सी लैंग्वेज के अंदर स्मॉल लेटर्स में लिखे गए अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स में लिखे गए अल्फ़ाबेट्स का मतलब डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव लैंग्वेज ही कहा जाता है। अगर मैं अब इसे करता हूँ स्मॉल लेटर में और कंपाइल करता हूँ तो देखिएगा प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा और रन करूँगा तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा। देखिएगा ज़रा, ये आपके पास लिखा हुआ आ गया पाकिस्तान, ठीक है। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो चुका।
बच्चों ये रूल सिंपल सा, ये रूल ये आपको कहता है कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें आप स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंस रखते हो। आप कोई भी वर्ड अगर लिखते हो सी लैंग्वेज के अंदर कैपिटल लेटर्स में, तो और उसी लेटर को अगर आप लिखते हो स्मॉल लेटर में, तो वो डिफरेंट होंगे, उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के वेरिएबल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन रूल्स को करते हुए कुछ एक्टिविटी करते हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर शुरू में देखिएगा क्या डला हुआ है, अंडरस्कोर हेलो। अब ये हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर स्टार्टिंग में आप अंडरस्कोर लगा देते हो और फिर अल्फ़ाबेट लगा देते हो तो वो आपके पास वैलिड वेरिएबल होता है, मतलब कि सही होता है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक वैलिड वेरिएबल होगा। आगे देखते हैं। अब हमारे पास है रोल नंबर इज इक्वल टू, अब इसमें अंडरस्कोर डाला हुआ है और फर्स्ट कैरेक्टर आपका अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये भी आपके पास वैलिड वेरिएबल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा वन वार। अब हमने पढ़ा था कि वेरिएबल को नाम देते वक्त पहला कैरेक्टर कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहला कैरेक्टर डिजिट है, तो ये आपके पास वैलिड वेरिएबल तो नहीं ना होगा, ये आपके पास इनवैलिड होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड वेरिएबल। एक और देखिएगा, फिर एयर 2 3 ब्लू। अब देखिएगा अल्फ़ाबेट को भी यूज़ किया है और डिजिट्स को भी यूज़ किया है, लेकिन पहला कैरेक्टर तो आपके पास अल्फ़ाबेट ही है ना। ठीक है, और बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, तो इस वजह से ये भी आपके पास क्या होगा, एक वैलिड वेरिएबल ही कंसीडर होगा। अब आगे देखते हैं फ्लोट। अब देखिएगा ये फ्लोट जो सा है ये तो डाटा टाइप है। स्मॉल लेटर्स में फ्लोट अगर लिखा हुआ होगा तो ऑब्वियस है वो डाटा टाइप है। आप डाटा टाइप को वेरिएबल तो के नेम के तौर पर यूज़ तो कर नहीं सकते, ये तो इनवैलिड होगा। तो ये वेरिएबल आपके पास क्या होगा, एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। सेम बेटा इसी तरह आगे देखिएगा, केस CASE केस, कैपिटल लेटर में सी लिखा हुआ है। ठीक है, बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, एक वैलिड वेरिएबल ही है। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर यूज़ किया है ये असल में उन्होंने क्या यूज़ किया, डॉलर का साइन यूज़ किया हुआ है, डॉलर साइन, फिर CAR कार। अब पहला आपने देखिएगा ये स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर आप वेरिएबल के तौर पर वेरिएबल के नेम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो रूल को फॉलो ही नहीं करा, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। फिर देखते हैं आगे नेम। अब NAME नेम, इसमें देखिएगा सारे के सारे लेटर्स हैं, स्पेस भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, एक वैलिड वेरिएबल है। फिर देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा इक्वल टू कलर। अब इक्वल का साइन जो सा होता है ये भी आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ आप अंडरस्कोर को शामिल कर सकते हो, इसके अलावा किसी को भी आप वेरिएबल के नेम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी आपके पास क्या हो, एक इनवैलिड वेरिएबल ही होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं फ्लोट। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो फ्लोट लिखा हुआ था वो स्मॉल लेटर में था, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है फ्लोट F, ये कैपिटल लेटर में है। जो डाटा टाइप का फ्लोट होता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, और हमें पता है कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इसका मतलब ये डाटा टाइप को शो कर रहा है फ्लोट। लेकिन जो ये FLOAT लिखा है फ्लोट, F आपके पास कैपिटल लेटर में है, तो ये आपके पास एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये डाटा टाइप को शो नहीं करेगा, तो ये आपके पास क्या है, एक वैलिड वेरिएबल है। ओके, तो बेटा इसी के साथ हमारा ये एक्टिविटी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बेटा आज का लेक्चर यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा और आपको वेरिएबल्स को नेम देना भी आ चुका होगा। तो बेटा इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर, एंड always be happy in your life, always keep smiling and always remember be in your prayer। हंसते रहें, मुस्कुराते रहे, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।